हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष। वेलकम टू हवी। तो आज हम EGDA के थ्रू एक PCB डिजाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हम EGDA के वेबसाइट पे जाएंगे। तो egda.com वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर कर लीजिए या गूगल के थ्रू आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल के थ्रू यूज लॉगिन कर रहा हूँ। तो उसके बाद EGDA डिजाइनर पे क्लिक करेंगे। तो आज हम क्या बनाएंगे, 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक लाभ बनाएंगे। तो उसके लिए पहले न्यू फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट के जगह हम लिखेंगे कि 5 वोल्ट के पावर सप्लाई का एक नेम देंगे। तो यहाँ पे हम देंगे 5 वोल्ट पावर सप्लाई। तो उसको सेव कर लेंगे। सेव करते ही एक स्कीमेटिक का पेज आ जाएगा। जो कंपोनेंट्स चाहिए उसको हम ढूंढेंगे। तो उसको कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पे डबली लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ खोलते ही हम क्या चाहिए, एक डीसी सॉकेट चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करके DC 005T20 पैकेज का DC सॉकेट लेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद और क्या चाहिए, आउटपुट के लिए एक PB टर्मिनल चाहिए या स्क्रू टर्मिनल चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्रू टर्मिनल क्लिक करके लेंगे 2 पोल वाला। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, पावर सप्लाई चेक करने के लिए एक LED चाहिए 3 mm का। उसको प्लेस करेंगे और उसके लिए एक रजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पे एक्सियल 0.3 का, जैसे कि हमें थ्रो होल कार्बन फिलामेंट रजिस्टर चाहिए तो उसके लिए ये लेंगे। और एक इनपुट कैपेसिटर फिल्टर के लिए एक 6.3 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए क्लिक कर देते हैं और एक आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर के लिए एक सेरामिक डिस्क कैपेसिटर लेंगे। तो यहाँ पे 0.2 का ले लेते हैं। अभी एक 7805 का रेगुलेटर चाहिए। तो नीचे आते ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 7809 7812 78। तो यहाँ पे हम 7805 का T20 TO 220 7805 का एक रेगुलेटर लेंगे। इसको लेने के बाद इसके सारे फुटप्रिंट्स चेक करेंगे कि हम सही लिए या गलत लिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद फुटप्रिंट पे क्लिक करें। तो इसका फुटप्रिंट कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये सही फुटप्रिंट है तो इसको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैपेसिटर का भी देख लेते हैं, ये भी सही है। और रजिस्टर का ये भी सही है, ठीक है। और सेरामिक कैपेसिटर का ये भी ठीक है। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, तो अभी इसको सर्किटिंग वायर इसको कनेक्ट करते हैं। तो वायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पॉजिटिव वायर को कैपेसिटर के पॉजिटिव, LED के पॉजिटिव, इनके साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे
उसके बाद आउट का पॉजिटिव कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कैपेसिटर से पीवी टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को सब नेगेटिव के साथ सारे वायरिंग हो गया। तो अभी इसको हम पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले इसको एक टाइटल दे देते हैं, 5 वोल्ट पावर सप्लाई। कंपनी नेम ये जो PPY। तो यहाँ पे हम और कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट चेंज करेंगे। तो इस पे हम 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक का सप्लाई दे सकते हैं। और आउटपुट हमें 5 वोल्ट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट तो अभी इसको पीसीबी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पीसीबी न्यू स्कीमेटिक इन प्रोजेक्ट। ओके, तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से स्टार हट जाएगा। अभी हम इसको पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे न्यू पीसीबी का सारे डाटा आ गया कि कैसे पीसीबी बनाना है, रेक्टेंगुलर हमें बनाना है। तो अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमें एक डीसी सॉकेट देंगे, एक आउटपुट देंगे। तो आउटपुट को हम बाहर की तरफ रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे बीच में रहेगा हमारा, इसको हम खींच लेते हैं। और इसको कम कर देते हैं। कैपेसिटर यहाँ पे कुछ गलती दिख रहा है, तो हम कैपेसिटर्स के फुटप्रिंट्स को फिर चेंज करेंगे। तो उसके लिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद 5 वोल्ट पावर सप्लाई में जाएंगे। यहाँ पे 6.3 था, यहाँ पे कुछ कैविटी फाइल पे एंटर मारेंगे। इसके बाद आ जाएगा 83.5 पे क्लिक करके अपडेट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का रैड 0.2 को से लेके हम 0.1 पे क्लिक करेंगे। तो उसका फाइल पे हम अपडेट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। करने के बाद
अभी इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। पहले इस यहाँ पे 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर रहेगा। और यहाँ पे 100 माइक्रोफैराड का। तो इसको सेव कर लेते हैं। बाकी सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो इसको सेव करने के बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट पीसीबी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स का हम चेंज किए फुटप्रिंट, रिप्लेस C1 C2। तो यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में क्लिक कर देते हैं। इसको साइज कर लेते हैं। इसको बदलते हैं इसको। अब वायरिंग करते हैं फिर से। तो यहाँ पे बॉटम लेयर एडिट करेंगे, तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो बॉटम लेयर से यहाँ पे क्लिक करते हैं पेड़ पे, वायरिंग टूल यूज करके, और एक ही वायर रह गया। सारे के सारे खत्म हो गए। तो ये भी वायर के विड्थ चेंज सारे के सारे वायरिंग हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको पहले हम देख लेते हैं 3D व्यू में कैसे दिखाता है। हमारा आउटपुट है, यहाँ पे हमारा इनपुट है। यहाँ पे सेकेंड लेयर का, बॉटम लेयर का वायरिंग है, यहाँ पे टॉप लेयर का। इसको हम जूम भी कर सकते हैं। तो अभी इसको क्या कर सकते, कैसे इसको खरीद सकते हैं या कैसे बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं,
तो उसको देखने के लिए यहाँ पे फैब्रिकेशन में पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिक जेनो सिर्फ कर्वर कर्वर फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जनरेट कर्वर फाइल पे क्लिक कर देते हैं। कर्वर फाइल डाउनलोड होते ही इसका आप यूज कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Please subscribe us and like our